नमस्कार दोस्तों, ए सोनी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अजय है और आज हम आरओ एआरओ के लिए टेस्ट नंबर 2 कराएंगे। और इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 करा दिया गया है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको सर्च करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो 140 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, ये लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो सेकंड पेपर है इसमें टाइम वेस्ट ना करके सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करें। किस पर? निम्नलिखित पर विचार करें, है ना। निम्नलिखित पर विचार करें, तो इसमें क्या पूछा है कि उपरोक्त उपाधियां, है ना, जो ये रखी हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे बोलते हैं? भारत में पुलिस सेवा का जनक किसको माना जाता है? भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन किसने किया? ठीक, तो इसको किस गवर्नर जनरल से संबंधित माना गया है? तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वॉरेन हेस्टिंग है, रॉबर्ट क्लाइव है, या लॉर्ड वेलेस्ली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें 1786 से लेके आपके 1793 तक इसमें उसने गवर्नर रहा था। और उसी टाइम पीरियड में इसने क्या करा था? भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें राज्य व्यवस्था में भी इसने सुधार किया था। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित हैं, जैसे कि जो राज्य का प्रशासन है उसमें भी इसने सुधारों में भूमिका निभाई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित में से आपका कि निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन को की अवधि से बाहर विविध देशों में काम कर रही है? ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि इन चार में से मैडम बिकाजी कामा, बकरतुल्ला, BS अय्यर और MN रॉय में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से बाहर रहकर जो स्वतंत्र आंदोलन में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब बाहर देशों में भी वो अपना योगदान दे रहे थे? तो कौन से हैं उनमें से? तो ये इनका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? मैडम भिकाजी कामा भी हैं, M बरकतुल्ला भी है और VS अय्यर भी है, MN रॉय भी है। तो ये चारों वही व्यक्ति हैं जो देश से बाहर होकर भी स्वतंत्र आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले को परिणति के रूप में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ठीक, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन में देखा लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सैंडर्स था ना, उसमें जो केंद्रीय असेंबली थी, ठीक है, एक केंद्रीय असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली थी, उसमें जो सैंडर्स है ना, उसमें की हत्या कर दी थी बम फेंक के, है ना। इन्होंने क्या करा था? बम फेंक दिया था, जिससे क्या हो गया? उसकी सैंडर्स की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इसमें शामिल होने पर इसमें मुकदमा चलाया गया इन तीनों पर और इसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और इनको फांसी हो जाती है अक्टूबर 1930 में। ठीक है, कब हो जाती है? 1930 में इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक, हो जाती है, मतलब कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आपका, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था? ठीक, तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि का उसको वापस कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया? तो उन्होंने वापस कर दिया था, त्याग दिया था। ठीक है, और जलियांवाला हत्याकांड क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसमें किसने कराया था? जो जनरल डायर था, उसमें निहत्थे लोगों पर की सभा पर क्या करा था? गोलियों की का आदेश दे दिया था और उनमें ये नरसंहार हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? ठीक है, किसकी उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अर्थवेद? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो ऋग्वेद काल में हुई है। किसमें? ऋग्वेद काल में हुई है। और जबकि सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। इनको तो अगर इनको चारों को अगर मिला दिया जाए, इन चारों को अगर मिला के बात करी जाए कि इन चारों को एक साथ क्या कहा जाएगा, तो इनको संहिता कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? संहिता कहा जाता है इन चारों को एक साथ मिलाने पर। ठीक है, और जो ऋग्वेद है उसकी जो रचना हुई है वो ऋग्वेद काल में हुई है, न कि उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हो जाते हैं, जबकि ऋग्वेद क्या हो जाता है? ऋग्वेद काल का हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है बौद्ध धर्म का? जल्दी से कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक या आदिम पिटक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका सुत्त पिटक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सुत्त पिटक। जो बौद्ध धर्म का जो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है उसको सुत्त पिटक को कहा जाता है ना। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ है, त्रिपिटक है, और इनके नाम जो है सुपिटक, विनय पिटक और आदिम पिटक है। ठीक है, सुपिटक को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो विनय पिटक और आदिम पिटक भी इनके ग्रंथी हैं, बौद्ध धर्म की ग्रंथी हैं। ठीक है, और जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है उसको सुत्त पिटक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युगों को सही सुमेलित कीजिए। मतलब कि इनमें कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है और इसके ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़ खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दो, 1 3 या 1 2 या 2 और 3 या उपरोक्त सभी, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या है? सुमेलित है। अकाराध्यक्ष किसे कहते हैं? अकाराध्यक्ष कहेंगे आपके, अकाराध्यक्ष किसे कहते हैं? तो बता दिया ना, अकाराध्यक्ष कहते हैं खानों का जो अध्यक्ष होता था उसको अकाराध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, सूनाध्यक्ष किसे बोलते थे? बूचड़ खानों का जो अध्यक्ष होता था उसको सूनाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, और सीताध्यक्ष किसे कहते हैं? तो जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान किस घटना का है? तो देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब आया आपका? जैसे देखो आपका सती प्रथा जो हुई थी आपकी 1829 में, इसमें लॉर्ड कैनिन कौन था आपका, याद नहीं आ रहा कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली और राजा राम मोहन राय ने क्या करा था, उनमें अपना योगदान दिया था, और उनकी सहायता से क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा पर क्या कर दिया, रोक लगा दी पूरी तरह से। ठीक है, और वो डिस्पैच आई थी आपकी 1854 में, ये शिक्षा पर आधारित थी। ठीक, वर्नाकुलम पैक्स एक्ट कब आई थी आपकी? 1878 में रही। ठीक है, कब आई? 1878 में रही है। ठीक है, और रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में। ठीक, तो सबसे लास्ट में कौन सी थी आपकी? रॉलेट एक्ट आई थी। ठीक है, तो अंतिम घटना जो हो जाएगी आपकी रॉलेट एक्ट, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास में से निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो ये किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के शासक के समकालीन अच्छा नहीं थे, पूछ रहा है इसने, नहीं थे तो वो बाबर के समकालीन नहीं थे। ठीक है, जो गोस्वामी तुलसीदास जहांगीर के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, लेकिन इनका जो शासनकाल है ना, इनका जो काल है जो 1532 से 1663 तक रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर